जनरली आप ये सुनते हैं कि प्लैनेट उल्टा चलता है, उल्टा चल रहा है तो फिर वो वक्री, और अगर वो सीधा चल रहा है तो मार्गी। वो उल्टा चल रहा है तो रेट्रोगेट, और सीधा चल रहा है तो डायरेक्ट। और उल्टा चलता हुआ प्लैनेट खराब होता है, मतलब ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। सीधा चलता हुआ प्लैनेट ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ जनरली मिथ्स हैं अबाउट प्लैनेट्स। तो देखिए एक बात तो ये क्लियर कर लेते हैं हम, प्लैनेट कभी भी, कोई भी प्लैनेट उल्टा नहीं चलता, चल ही नहीं सकता। सबकी अपनी अपनी ऑर्बिट है। ऐसा हो सकता है मंगल चलो थोड़े दिनों के लिए आ जाओ उल्टे चलते हैं, उनकी तो ऑर्बिट फिक्स है, वो तो वहीं रोटेट करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये उल्टा सीधा का क्या चक्कर है, ये आज की सोचा था मैंने कि इसको जरा डिटेल में करेंगे। ये तो प्लैनेट्स है, जस्ट टू सी यू, ये तो वही अपना साइंस का सोलर सिस्टम है, कुछ इसमें अपना ठीक है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया था, जस्ट वांटेड टू रिवाइज इट बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज राहु एंड केतु। तो ये टेढ़े जो बना हुआ है ना, एक प्लेन इक्लिप्टिक ऑर्बिट बना हुआ है, क्योंकि सन मतलब ये सन है तो अर्थ इसके चारों ओर घूम रही है, और से ये मून है, मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, तो ये दोनों सेम प्लेन में नहीं है। बाय द वे इफ यू कैन सी बोथ माय हैंड्स, ये सन है तो अर्थ तो इसके चारों ओर घूम रही है, ये अर्थ है तो मून का जो ऑर्बिट है वो ऐसे है, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, इट इज एट एन एंगल, दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। ऐसा नहीं कि ये सन है, यहाँ अर्थ घूम रही है और यहीं पे ही मून है और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो फिर तो ये इसके साथ 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 ये भी सन के चक्कर काट रहा है, ऐसा नहीं है। दे आर एट एन एंगल, दोनों के ऑर्बिट्स जो हैं वो एट एन एंगल है, और इसी तरह से वो ऊपर जाता हुआ पॉइंट इज राहु और नीचे आता हुआ पॉइंट इज केतु। दिस इज जस्ट अबाउट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ राहु एंड केतु वंस अगेन। फिर हमने ये साइंस का किया था कि 360 डिग्री बेल्ट ऑफ द जोडियाक में साइंस को हमने 30-30 डिग्रीज में बांटा, तो सन पासेस थ्रू ईच साइन इन 30 डेज, तो हमारा ये एक साल पूरा हो जाता है, और इसीलिए ये 12 राशियों में इनको डिवाइड किया गया। फिर ये साइंस के नाम है, ये भी हमने किए थे, इन पे नहीं समय लगाते हैं, ये हमने सबने डिटेल में किए थे। ये हाउसेस हैं, ये जो है हाउसेस हैं हमारे। तो हम अगर बात करें तो फर्स्ट हाउस इज ईस्ट डायरेक्शन, उसके अकॉर्डिंगली ये सारा अर्थ के हिसाब से हमें दिखाया गया। इट इज फर्स्ट हाउस ऑन द ईस्टर्न हॉरिजन एंड सेवेंथ इन द वेस्टर्न हॉरिजन, एक के ऑपोजिट सातवां होता है। तो जो राशि ईस्टर्न हॉरिजन में एट द टाइम ऑफ बर्थ अराइज होती है वो हमारे पहले घर में आ जाती है, इसलिए ये फिर हमारा अगेन सिर्फ हाउसेस के बारे में कि फर्स्ट हाउस से क्या देखा जाता है, सेकंड से क्या, थर्ड से क्या, फोर्थ से मदर, फिफ्थ से चिल्ड्रन, सिक्स से एनिमी। देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, लेकिन जो मेजर जो चीज देखी जाती है वो ये है। इसके अलावा भी हमने फिर हाउसेस आपको पता ही है डिटेल में किए हैं। अब नाउ व्हाट इज चार्ट, ये जो लग्न कुंडली हम बनाते हैं ये वास्तव में है क्या? ये was graphical representation of position of planets in different signs and houses at the time of birth है। जन्म के समय सारे प्लैनेट्स को अगर पहले घर को ईस्टर्न हॉरिजन मान लिया जाए तो उसके बेसिस पे सारे प्लैनेट्स को अकॉर्डिंगली प्लेस किया हुआ है। तो अब प्लैनेट इन अ हाउस इंडिकेट्स व्हाट इट इज डेस्टिन्ड टू गिव। प्लैनेट जिस घर में बैठता है वो अपने रिजल्ट्स को बताता है कि वो क्या दे सकता है, व्हाट इट इज डेस्टिन्ड टू गिव, या वो क्या देगा। प्लैनेट इन अ साइन रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ द प्लैनेट। इस चीज को समझें, प्लैनेट जहां जिस घर में बैठा है तो वहां के रिजल्ट देगा। चौथे घर में बैठा है तो सुख देगा, फैमिली हैप्पीनेस देगा, ये इन चीजों के लिए जिम्मेवार है वो प्लैनेट, क्या डेस्टिन्ड है देने के लिए। अब देगा या नहीं देगा, कितना देगा, कम देगा, वो डिपेंड करता है कि प्लैनेट की और उस घर में बैठे हुए साइन की क्या आपस में संबंध है। शनि अगर सूर्य के घर में बैठ जाएगा तो ज्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, उसको एनवायरमेंट उतना फ्रेंडली नहीं मिल रहा है। तो ये, और टाइम एंड प्लेस डिफाइंस द हाउस, क्योंकि सनराइज बदल जाएगा तो सारे हाउसेस बेस्ड ऑन द प्लेस। अभी सॉफ्टवेयर में भी हम डालेंगे, अगर हम दिल्ली का बर्थ डालें या लखनऊ का डालें तो चेंज हो जाता है, बिकॉज सनराइज हर जगह अलग अलग है। वो तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इलाहाबाद में इन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ है और वहां पे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक सनराइज का बात करते हैं,
लेकिन अदरवाइज बंगाल में बहुत जल्दी सनराइज हो जाता है। तो इसीलिए वो सॉफ्टवेयर से और पंचांग से एग्जैक्टली पता चलता है कि जिस जगह जिस लोकेशन पे आप रह रहे हैं वहां के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से क्या समय चल रहा है और क्या लग्न बन रहा है एट द टाइम ऑफ सनराइज। फिर ये हमने कुंडलियां करी थी नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वेस्टर्न, उड़िया। ये सेम ही चीज का अलग अलग आप देखें तो सेम ही चीज का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, सेम ही चीज का। जो बंगाली स्टाइल होता है उसमें एरीज यहाँ पे फिक्स्ड होता है और फिर वो क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे करके हमने सभी कुंडलियों का पढ़ा था। ये चार्ट भी हमने पूरा किया हुआ है कि सन का फिक्स्ड है कि किस किस साइड में किस किस राशियों में कब कब रहता है। इट्स जस्ट अ रिवीजन स्लाइड, क्योंकि बियॉन्ड दिस अब देखिए दो ही चीजें रह गई हैं हमारी, योग और पंचांग। आफ्टर बेसिक एस्ट्रोनॉमी हमारे पास दो क्लासेस हमारी बची हैं। हम नेक्स्ट क्लास में पंचांग करेंगे ताकि लास्ट क्लास में हम मेजरली सिर्फ योग और प्रेडिक्शन पे बात करें और डिस्कशन करें। तो ये आगे का हिसाब है। ये फिर हमने एक बार डिस्कस किया था, क्योंकि देखिए जो एक्सपेक्टेशन है ना फ्रॉम फर्स्ट लेवल की आपने किया है, डिटेल में भी किया है, खाली प्रोडिक्शन पे हमने बात नहीं की है। फर्स्ट लेवल में भी हैव ट्राइड कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो हमने ये बात करी थी कि भाई क्या क्या आप ये बात बता सकते हैं कि लग्न में चंद्र सूर्य कब होता है, 12वें घर में कब होता है, और 11वें घर में कब होता है, और 10वें घर में कब होता है, और 9वें घर में कब होता है, और 8वें घर में कब होता है, और 7वें घर में है तो लगभग क्या समय हो रहा होगा, किस समय की कुंडली है। ये चीज क्लियर है? ये आपको दोबारा एक बार इसका ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये एक्सपेक्टेड है कि आपको फर्स्ट लेवल के बाद ना ये चीज पता होगी। तो इसको हम दोबारा कर सकते हैं। अगर आपका अब ये 7वें घर में सन को रखा हुआ है तो ये लगभग शाम के आसपास का, 7 बजे, शाम के 7-8 बजे के, है ना। ये देखिए 5 से 7 के बीच का समय है। फिर है कि मेक योर फर्स्ट चार्ट। अपना फर्स्ट चार्ट कैसे बनाए? तो अकॉर्डिंग टू डेट गेट दी सन साइन। सबसे पहले तो आप सन साइन को से फारिग हो, सबसे पहले तो आप सन साइन बना लें, गेट दी डेट, बिकॉज डेट्स के टेबल से आपको पता चल जाता है। अभी सन कहाँ पे चल रहे हैं? कन्या राशि में, ठीक है। आजकल 15 अगस्त से लगभग 16-17 अगस्त से और सितंबर तक लियो में थे, तो अब सितंबर से अक्टूबर तक कन्या में। अकॉर्डिंग टू दी टाइम गेट दी सन हाउस। टाइम पता चल जाए तो आपको सन का हाउस भी पता चल जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में पंचांग जो मैं कह रही हूँ फिर क्या करेंगे हम? फिल ऑल दी साइंस टू मैच सन साइन इन दैट हाउस। अगर आपके पास अभी पंचांग हो तो इतनी बात तो मैं ऐसे भी आपको बता सकती हूँ। ये ना सब दिया होता है, लग्न सारणी होती है हमारे पास, पंचांग है अभी आपके पास। आज मैंने ना थोड़ा लेट मैसेज डाला, अदरवाइज मैं ना पंचांग की क्लास नेक्स्ट टाइम पंचांग करेंगे मोस्टली हम। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आपके पास पंचांग रहे, क्योंकि उसमें तो देखिए पेज से ही देखकर लिखना रहेगा, क्योंकि बदल जाता है ना। ये पहले की स्लाइड होती है। अभी नहीं है सभी के पास पंचांग? कोई बात नहीं, चलिए फिर नेक्स्ट टाइम ही कर लेंगे। ये सारे नक्षत्र हो गए, ये उसी जोडियाक को वो, ताकि आपका कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे तो इस तरह से डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश की गई है कि अर्थ है, ये पूरी गैलेक्सी है। गैलेक्सी में अगर साइन में 12 भागों में बांट दे तो ये रहे साइंस और ये रहे सारे नक्षत्र। बड़े अच्छे से सफाई से इस पीपीटी में दिया है। देखिए कर्क राशि में अश्लेषा, पुष्या और पुनर्वसु का एक चरण लगभग, ठीक है। इस तरह से डिवाइडेड है ये जोडियाक, जो चीजें अब तक हमने पढ़ी।